जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आपके लिए सबसे बड़ी खुशखबरी है। इंडियन नेवी में एसएसआर की पोस्ट की भर्ती निकाली गई है। टोटल 1365 पोस्ट निकाली गई हैं। महिला व पुरुष दोनों इस पोस्ट के लिए आवेदन कर पाएंगे। और यदि आप केवल और केवल 12वीं पास हैं तो आप इस पोस्ट के लिए आवेदन कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे कि ये जो एसएसआर की पोस्ट होती है इंडियन नेवी में, इसमें आपको काम क्या करना पड़ेगा और यहाँ जो एडमिट कार्ड हैं तो वो सभी के आएंगे या नहीं, इसके बारे में भी हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा। और यदि आपको कुछ भी पूछना है आप कमेंट जरूर करिएगा, या आप मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, तो आप वहां क्लिक करके मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं और आप मुझसे कुछ भी पूछ सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई जरूर करूंगा। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं और जान लेते हैं इस भर्ती के बारे में। ठीक है, तो टोटल यहाँ जो पोस्ट निकाली गई है दोस्तों, तो कितनी निकाली गई हैं? 1365 पोस्ट निकाली गई हैं और इंडियन नेवी की तरफ से एसएसआर की पोस्ट निकाली गई है। ठीक है, आप आवेदन कब से कर पाएंगे? तो 29 मई से आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं और 15 जून 2023 तक आप इसके लिए आवेदन कर पाएंगे। ठीक है, और यहाँ फीस देखिए दोस्तों, आप किसी भी कैटेगरी से क्यों ना हो, चाहे जनरल से, चाहे ओबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस, किसी भी कैटेगरी से क्यों ना हो, आपकी फीस यहाँ जो है तो 649 रुपए लगेगी। ठीक है, इसके बाद देखिए एज क्राइटेरिया के बारे में बात कर लेते हैं। तो आपका जो जन्म है दोस्तों, आपका जो जन्म है तो 1 नवंबर 2002 से लेकर 30 अप्रैल 2006 के बीच में हुआ होना चाहिए। ठीक है, यदि आपका जन्म 1 नवंबर 2002 के पहले हुआ है तो आप इसके लिए आवेदन नहीं कर पाएंगे, या 30 अप्रैल 2006 के बाद हुआ है तो आप इसके लिए आवेदन नहीं कर पाएंगे। आप इस बात को ध्यान में रखिएगा। यदि आपको कुछ भी डाउट होता है आप कमेंट जरूर करिएगा, मैं आपको रिप्लाई जरूर करूंगा। ठीक है, इसके बाद देखिए एसएसआर की पोस्ट निकाली गई है जिसका फुल फॉर्म होता है सीनियर सेकेंडरी रिक्रूट। ठीक है, तो एसएसआर की पोस्ट निकाली गई है जो सबसे अच्छी पोस्ट होती है इंडियन नेवी में। ठीक है, देखिए टोटल यहाँ जो पोस्ट निकाली गई है कितनी निकाली गई हैं? 1365, जिसमें से मेल कैटेगरी के लिए कितनी पोस्ट निकाली गई हैं? 1092 पोस्ट निकाली गई हैं पुरुषों के लिए। ठीक है, और महिलाओं के लिए कितनी पोस्ट यहाँ निकाली गई हैं? तो 273 पोस्ट निकाली गई हैं फीमेल कैंडिडेट के लिए। ठीक है, बात हो गई। इसके बाद देखिए यहाँ केवल और केवल 12वीं पास है तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं, लेकिन यहाँ कुछ कंडीशन रखी गई हैं। देखिए आपका 12th जो है तो फिजिक्स, मैथ, केमिस्ट्री से पास होना चाहिए, है ना, या फिजिक्स, मैथ, बायोलॉजी से यदि आपने 12th किया है तो आप आवेदन कर सकते हैं, या फिजिक्स, मैथ, कंप्यूटर साइंस से आपने 12th किया है तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, इन तीनों में से किसी एक में यदि आपने 12th पास किया है तो आप इसके लिए आवेदन कर पाएंगे। इसके बाद दोस्तों आपको सैलरी कितनी दी जाएगी? तो आपको 30,000 रुपए पर मंथ यहाँ सैलरी मिलेगी। ठीक है, इसके बाद आपका यहाँ चयन कैसे किया जाएगा, यानी सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहने वाला है उसके बारे में देख लीजिए। तो स्टेज फर्स्ट में सबसे पहले आपका यहाँ पास ऑनलाइन कंप्यूटर पर टेस्ट होने वाला है। ठीक है, और इसमें जो आप नंबर पाएंगे तो उसके बेस पर यहाँ शॉर्ट लिस्टिंग की जाएगी सेकंड स्टेज के लिए। ठीक है, अब सेकंड स्टेज में आपका क्या क्या होगा? तो रिटन एग्जाम होगा आपका सेकंड स्टेज में, फिजिकल होगा और मेडिकल होगा। ठीक है, तो सेकंड स्टेज में आपका रिटन एग्जाम होगा, फिजिकल होगा, मेडिकल होगा। ठीक है, और इसके बाद आपकी मेरिट लिस्ट की तैयार की जाएगी और इसके बाद आपका फाइनल सिलेक्शन यहाँ हो जाएगा। ठीक है, तो अब प्रश्न उठता है कि क्या एडमिट कार्ड सभी के आएंगे? तो एडमिट कार्ड यहाँ सभी के आएंगे, जो जो फॉर्म भरेंगे सभी के एडमिट कार्ड यहाँ आएंगे। आप इस बात को ध्यान में रखिएगा। ठीक है, तो देखिए अब यहाँ पास सिलेबस क्या रहेगा? तो देखिए आपसे 4 सब्जेक्ट से यहाँ प्रश्न पूछे जाएंगे, इंग्लिश से, साइंस से, मैथ से और जीके से। कितने कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे? देखिए इंग्लिश से 25
क्वेश्चन पूछे जाएंगे 25 नंबर के। हर एक प्रश्न जो है तो 1 नंबर का रहेगा, ठीक है। साइंस से 25 प्रश्न पूछे जाएंगे 25 नंबर के, और मैथ से 25 प्रश्न पूछे जाएंगे 25 नंबर के, और जीके से 25 प्रश्न पूछे जाएंगे 25 नंबर के, ठीक है। तो टोटल आपका 100 नंबर का पेपर रहेगा, ठीक है, और 100 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, ठीक है। और यहाँ पर आपको 1 घंटे का समय मिलेगा, ठीक है। पेपर करने के लिए 1 घंटे में आपको 100 प्रश्न करना पड़ेगा। निगेटिव मार्किंग भी रहेगी दोस्तों, ठीक है। 0.25 की यहाँ निगेटिव मार्किंग रहेगी, ठीक है। मतलब कि 1/4 की आपकी यहाँ निगेटिव मार्किंग रहेगी, ठीक है। और सिलेबस जो है तो स्टेज फर्स्ट में और स्टेज सेकंड दोनों में सेम रहने वाला है, ठीक है। कोई भी परिवर्तन नहीं किया जाएगा, ठीक है। इसके बाद देखिए फर्स्ट स्टेज में आपका केवल और केवल क्या होगा, पेपर होगा, और उसके बेस पर आपका शॉर्ट लिस्टिंग किया जाएगा सेकंड स्टेज के लिए। सेकंड स्टेज में आपका फिर से पेपर होगा, उसके बाद फिजिकल होगा और मेडिकल होगा, ठीक है। तो सेकंड स्टेज का भी यही सिलेबस रहने वाला है। अब फिजिकल के बारे में देख लीजिए कि फिजिकल क्या क्या होगा सेकंड स्टेज में, फिजिकल में क्या क्या होगा। तो देखिए मेल के लिए दौड़ जो है तो 1.6 किलोमीटर की रखी गई है और 6 मिनट 30 सेकंड में कंप्लीट करना पड़ेगा। वहीं अगर फीमेल कैंडिडेट की बात करें तो 1.6 किलोमीटर की दौड़ रखी गई है, 8 मिनट में कंप्लीट करना पड़ेगा, ठीक है। उठक बैठक कितनी है, पुरुष के लिए 20 है और महिलाओं के लिए यहाँ पास 15 उठक बैठक लगाना पड़ेगा फीमेल कैंडिडेट को, ठीक है। पुशअप की अगर बात करें तो मेल कैंडिडेट के लिए 12 रखी गई है पुशअप, और फीमेल कैंडिडेट के लिए एक भी पुशअप नहीं है, ठीक है। उनको पुशअप नहीं करना पड़ेगा, ओके। इसके बाद बेंट नी सिटअप्स जो होती हैं तो वो मेल के लिए, पुरुषों के लिए नहीं रखी गई हैं, ठीक है। पुरुषों को नहीं करना पड़ेगा। और फीमेल कैंडिडेट को यहाँ 10 बेंट नी सिटअप्स करने पड़ेंगे, ठीक है। तो आपको यहाँ पर सिलेबस समझ में आ गया होगा, फिजिकल में क्या क्या होगा ये भी आपको समझ में आ गया होगा। यदि कुछ भी डाउट होता है तो आप कमेंट जरूर करिएगा, ठीक है। इसके बाद दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं कि यदि आपका सिलेक्शन एसएसआर की पोस्ट में हो जाता है तो आपको क्या काम करना पड़ेगा। तो देखिए यदि आपका एसएसआर की पोस्ट में सिलेक्शन हो जाता है तो आपको बहुत सारे काम करने पड़ेंगे। यदि आपका एसएसआर की पोस्ट में सिलेक्शन हो जाता है तो आपको मेडिकल से भी संबंधित काम करने पड़ेंगे। मतलब कि यदि किसी की तबीयत खराब हो जाती है तो उसका उपचार भी आपको करना पड़ेगा, है ना। इन सभी की आपको ट्रेनिंग बेकायदे वहाँ दी जाती है पहले, है ना। फिर इसके बाद यदि आप इलेक्ट्रिकल से भी संबंधित आपको काम करने पड़ेंगे। मान के चलिए कहीं स्विच बोर्ड खराब हो गया है तो उसको ठीक करना पड़ेगा। जहाज के जो पुर्जे होते हैं, है ना, तो उनको आपको मरम्मत करनी पड़ेगी, ठीक करना पड़ेगा, है ना। हथियार जो वहाँ होते हैं उनका रख रखाव आपको करना पड़ेगा, और ऐसे बहुत सारे काम आपको करने पड़ेंगे यदि आपका एसएसआर की पोस्ट में सिलेक्शन हो जाता है तो, ठीक है। तो दोस्तों ये रही थोड़ी सी जानकारी, और यदि आपको कुछ भी पूछना है आप कमेंट जरूर करिएगा, मैं आपको रिप्लाई जरूर करूँगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।